आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री ट्रिप पर जाती है। लेकिन ये ट्रिप भयानक तब बन जाती है जब उस लड़की को पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक आदमी है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है। इसके बाद आगे क्या होता है देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है रोज नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान होते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसिडेंट से गुजरी है और वो अभी भी सदमे में है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम रोज की माँ अल्मा को काम से वापस आते हुए देखते हैं। तभी पीछे से रोज आके अपनी माँ को बर्थडे विश करती है, जो कि अगले दिन है। फिर आल्मा रोज को पैकिंग पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अगले दिन आल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। रोज को जाने का मन नहीं था, पर फिर भी मॉम के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोज अपने मॉम से कार की चाबी लेकर अपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली जाती है, जहां वो एक होटल में काम करती है। फिर अगली सुबह रोज काम से वापस आती है, तभी अल्मा भी ट्रिप पर जाने के लिए लगेज के साथ बाहर निकलती है। लेकिन रोज ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होती है, पर अपनी मॉम के कहने पर न चाहते हुए भी मान जाती है। अब रास्ते में वो अपने मॉम से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो आल्मा कहती है कि मैं उसे ज्यादा समय से तो नहीं जानती हूँ, पर इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि कैसे उसकी मॉम एक आदमी पर ट्रस्ट कर सकती है जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती। अब थोड़ी देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां आल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से जाकर मिलती है। इसके बाद डेरेक उसे मैप में दिखाता है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं और ये रास्ता बर्म्यूडा ट्रायंगल के करीब से गुजरता है। डेरेक कहता है हम मंगलवार तक वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद जब आल्मा कार से लगेज निकालने के लिए जाती है, वहीं रोज कार से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे स्मोकिंग कर रही थी, तो वो एक आदमी को देखती है जो उसके मॉम के पास जा रहा होता है। बाद में वो मॉम से पूछती है, वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था? तो मॉम बताती है कि वो आदमी पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब यहाँ रोज पहली बार अपनी मॉम की बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है, जो उन्हें कहता है कि उसने ट्रिप पर जाने के लिए ये सेकंड हैंड बोट खरीदी है, जिसका नाम एनालिसा है। फिर ये तीनों बोट से अपने ट्रिप जर्नी पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर के बाद बोट पर वो अल्मा की बर्थडे मनाते हैं और उसे विश करते हैं और इस मोमेंट को तीनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। फिर डेरेक अल्मा को एक टी शर्ट और साथ ही रोज को एक नाइफ भी गिफ्ट करता है। इसके बाद रोज डेरेक से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है मैं पहले पुलिस में था, पर अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। इसके बाद वो रोज को गांठ बांधना भी सिखाता है और फिर उसे बोट चलाने में मदद करने के लिए कहता है। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब बाहर चले आते हैं, जहां डेरेक रोज को बोट चलाना सिखाता है और एल्मा फोन से उनके फोटोज और वीडियोस बनाने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक बोट के मेनसेल से टकराकर पानी में गिर जाती है। तभी डेरेक आल्मा की तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को कैबिन से फर्स्ट एड और ब्लैंकेट लाने के लिए भेजता है। तो रोज जब अंदर जाती है, तभी उसे कैबिन में राइफल और पिस्टल छिपाए हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने मॉम के लिए ब्लैंकेट और फर्स्ट एड लेके आती है। वहीं डेरेक आल्मा को बोट पर ले आ चुका था और रोज आकर अपनी मॉम को ब्लैंकेट देती है। आल्मा को कोई चोट नहीं आई थी और फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उसका फोन पानी में गिरा दिया। उसी समय वो देखते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है, तो वो नीचे कैबिन में चले आते हैं। अल्मा यहाँ कहती हैं कि उन्होंने इतनी दूर तक कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, इसीलिए वो सुझाव देती हैं कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। पर डेरेक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह रोज जब ऊपर आती है, तो वो देखती है कि मौसम साफ हो गया है और वहाँ पर पहले से ही उसकी मॉम बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो वो अपने मॉम के पास जाकर बैठती है और कहती है कि वो यहाँ आके खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है, जिस पर एल्मा कहती है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, तुम्हें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर थोड़ी देर में डेरेक भी उनके पास आके उन्हें ज्वाइन करता है। तो रोज उससे राइफल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसने वो राइफल सेफ्टी के लिए रखा है और ये उसका शौक भी है। तो रोज कहती है असल में वो राइफल मैं एक बार चलाकर देखना चाहती हूँ। तो डेरेक राइफल को बाहर निकालकर उसे फायर करना सिखाता है। रोज बहुत अच्छे से फायर करती है और ये देखकर डेरेक उसकी बहुत तारीफ करता है। अगले सीन में रोज अपने लैपटॉप पर देखती है कि उनसे कुछ दूरी पर एक और बोट है, तो वो बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डेरेक और एल्मा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो रोज को भी बुलाते हैं, तो वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। लेकिन जल्द ही रोज को चक्कर आने लगता है, तो वो अपने रूम में जाकर सो जाती है।
फिर कुछ देर के बाद जब वो उठती है तो उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर देखती है और नोटिस करती है कि उनके तरफ एक और बोट आ रही है जो सीधे आकर उनके बोट से टकराती है। उस बोट से 2 आदमी आते हैं जो डेरेक पर गन पॉइंट करके उसे कोई चीज वापस देने के लिए कहते हैं, लेकिन डेरेक कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अल्मा भी चिल्लाने लगती है उन्हें छोड़ देने के लिए, लेकिन उनमें से एक आदमी अल्मा को मारकर इंजर्ड कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही